साथियों, रीट 2017 के प्रमाण पत्र की वैधता बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, इससे संबंधित जो याचिका लग रखी है उससे संबंधित बात करेंगे। इसके साथ दोस्तों, अब शिक्षक बनने के लिए, लेवल 1 में शिक्षक बनने के लिए बहुत बड़ी प्रक्रिया में बदलाव हो चुका है, यानी कि शिक्षक बनना बहुत कठिन हो चुका है। इसके अलावा जैन समाज द्वारा फिर से है जो रीट शिक्षक भर्ती के परीक्षा तिथि को बदलने के ऊपर और बहुत कुछ नए फैसले लिए गए हैं। इससे संबंधित इस वीडियो के अंदर विशेष चर्चा करेंगे, तो इस वीडियो के अंदर आप लास्ट तक बने रहे और पूरी जानकारी के साथ आपको, और दोस्तों पूरी जानकारी जरूर जानिएगा कि आखिर इनके पीछे क्या चीजें हो रही है। सर्वप्रथम आप सभी दोस्तों से विनम्र आग्रह है कि अगर इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, इस चैनल के सदस्य नहीं है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये चैनल लगातार ही रीट से जुड़ी हुई हर एक जानकारी आपके सामने सही सटीक तरीके से लेके आ रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को अवश्य लाइक कर दीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत यूजफुल है आप सभी के लिए। दोस्तों सबसे पहले बात करूंगा रीट 2017 के प्रमाण पत्र के बारे में। दोस्तों रीट 2017 के जो प्रमाण पत्र थे उनकी वैधता लगभग है जो समाप्त होने जा रही है। इससे काफी लोगों को फायदा भी होता था, जो न्यू फ्रेशर है उनको फायदा होता कि भी जो अब जो न्यू कंपटीशन बैठने वाले सारे के सारे उन सभी के बीच में कंपटीशन होगा, पुराने कोई भी लाभ नहीं ले सकते थे। लेकिन जहां एग्जाम 25 अप्रैल को होती है तब भी नुकसान है उनको जो न्यू फ्रेशर है। इसके अलावा जयपुर बैच के अंदर जो रीट 2017 के प्रमाण पत्र की वैधता बढ़ाने के संबंध में याचिका लगी है, कल उसके ऊपर सुनवाई हुई और 2 सप्ताह के अंदर है जो राज्य सरकार से जवाब मांगा गया है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने सीटेट की जो वैधता 7 साल है उसके अकॉर्डिंग आगे बैठक के अंदर है जो आजीवन कर दी गई, ऐसे ऐसे मुद्दे रखे गए, ऐसे ऐसी एनसीटी के नियम रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग है जो राज्य सरकार से 2 सप्ताह के अंदर जवाब मांगा गया है कि आखिर आपने 3 साल की वैधता क्यों रखी है, क्या इसकी वैलिडिटी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। इससे संबंध 2 सप्ताह बाद सुनवाई होगी और उसके बाद फाइनल फैसला हो जाएगा भी इसकी वैधता बढ़नी है या नहीं बढ़नी है। इसके लिए दोस्तों आप रीट की तैयारी कर रहे हो और अनअकैडमी की महा मेगा टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो समझ लीजिए आप बहुत पीछे है। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, अगर रीट की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता नहीं कितने नंबर लाने चाहिए, रीट भर्ती को पास करने में कितने अच्छे अंक आने चाहिए, तो दोस्तों अनअकैडमी की टेस्ट सीरीज जो जरूर ज्वाइन करिए, बिल्कुल फ्री है, कोई भी पैसा नहीं लगेगा आपका। दोस्तों यहाँ पर आपको अगर इस टेस्ट सीरीज के अंदर अगर आप 115 प्लस नंबर करते हैं, समझिए आप सेफ जोन में हैं। इसको कैसे ज्वाइन करना है, सबसे पहले अनअकैडमी को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद मोबाइल ईमेल लगाकर लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आपसे गोल का पूछा जाएगा, वहाँ पे RPSC सर्च कीजिए, उसको सिलेक्ट कर दीजिए RPSC को, और उसके बाद आप है जो फ्री लाइव क्लासेस वाले पे टैप कीजिए। कोई लाइव क्लासेस कोई भी टेस्ट सीरीज चल रही है उस पर क्लिक कीजिए और उसके अंदर आपको कोड मांगा जाएगा। कोड में आपको कैपिटल में टीचर गुरुजी लगाना है, कैपिटल में बिना स्पेस छोड़े टीचर गुरुजी लगना है। जैसे जैसे लिखोगे तो आपको फ्री टेस्ट सीरीज का एक्सेस मिलेगा। इस टेस्ट सीरीज को आपसे ज्वाइन करिए, एक बार देख के देखिए, आपको आंकलन कीजिए। अगर 115 प्लस नंबर करते तो आप सेफ जोन में, नहीं तो समझ लीजिए आपको पढ़ाई बेहतर करने की अभी भी जरूरत है। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूंगा अब है जो जिस प्रकार से शिक्षक बनने के लिए 12वीं के बाद है जो आप प्री टेस्ट देकर STC करते हैं, DED करते हैं, अब वो मामला बदलने वाला है दोस्तों। 2022-23 तक इसमें फॉर्मूला लागू हो जाएगा, यानी कि ITEP एक कॉमन एक समग्र एक कोर्स लागू होने जा रहा है। 4 वर्षीय कार्यक्रम लागू होने जा रहा है लेवल 1 के लिए। जो प्री प्राइमरी और प्राइमरी टीचर बनते हैं उनके लिए कोर्स अलग से लागू होने जा रहा है। पूरा का पूरा STC DED वगैरह सब समाप्त हो जाएंगे लगभग, और ITEP है जो इसका स्थान लेगा। 4 वर्षीय कोर्स होगा लेवल 1 के अध्यापक बनने के लिए, और ये है जो आपके 2022-23 तक है जो ये लागू हो जाएगा आपके लेवल 1 के अध्यापकों के लिए। और इसका एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम नाम है ITEP, समग्र है, ये लागू हो जाएगा शिक्षक बनने के लिए। और इसको ही कोर्स करने के बाद 12th के बाद एक प्री एग्जाम होगा, प्री एग्जाम के बाद आपका ये कोर्स 4 वर्षीय होगा। अब बात करते हैं जो एग्जाम डेट की बात चल रही थी, एग्जाम डेट जैन समाज लगातार ही मांग कर रहा था। उसके बाद बोर्ड के अध्यक्ष साहब का बयान आया और कुछ और बयान आ रहे थे कि एग्जाम 25 अप्रैल को होगा। जैन समाज बीच में बिल्कुल शांत था, कोई भी उनकी तरफ से प्रतिक्रिया नहीं आ रही थी, लेकिन अब प्रतिक्रिया आई है। जैन समाज के श्रीमाल जो संस्था है उनकी जैन समाज की, उनके उपाध्यक्ष अशोक जी जैन ने है जो श्रम विभाग के जो मंत्री साहब है टीकाराम जी जूली, उनको ज्ञापन प्रेषित किया है। उनको मिलकर उन्होंने बताया है कि 25 अप्रैल को एग्जाम नहीं होने चाहिए, ये एग्जाम 25 अप्रैल की बजाय किसी और अन्य डेट को कराया जाए। जैन समाज का पर्व है, इस वजह से आपसे आग्रह है कि इसको है जो बदला जाए। तो ये मांग फिर से उठी है। जब ये बयान आया तब मामला एक बार ठंडा हो गया था, लेकिन फिर से है जो जैन समाज इस मांग को लेकर उठ गया है कि 25 अप्रैल को एग्जाम नहीं होना चाहिए। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आपको, आप अपनी तैयारी 25 अप्रैल को मान के ही टारगेट के अनुसार तैयारी कीजिए। देखिए जैन समाज है जो अपने समाज की ओर से मांग करेगा, सरकार देखेगी क्या होना है। और बेरोजगार अभ्यर्थी ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं कि
तिथि है जो बढ़ाई जाए। उसके साथ ही कुछ और लोग हैं जो वो भी बोल रहे हैं कि एग्जाम 25 को। तो बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन जैन समाज फिर से है जो अपनी इस मांग पे अड़ चुका है कि एग्जाम डेट बदली जाए। तो सरकार के पास तय है कि सारे मुद्दे, सारे ज्ञापन, सारी मांगे पहुंची है और डेफिनेटली सरकार इस पर निर्णय लेगी। लेकिन ये बात है कि कब तक लेती है, कब तक नहीं लेती है, इस बात को देखना होगा। तब तक आप अपनी तैयारी 25 को मान के तैयारी करिए, क्योंकि इसमें आपका फायदा होगा। नहीं तो फिर आपको नुकसान हो सकता है बहुत बड़ा, क्योंकि अगर एग्जाम 25 को भी होती है तो डेफिनेटली आप पीछे रह जाएंगे, और नहीं होती तो भी पीछे रह जाएंगे। आप अच्छे से तैयारी कीजिए। अपने बहुत मॉडल पेपर हो गए, टेस्ट सीरीज हो गई, अब आप अंतिम समय पे है, बहुत अंतिम पड़ाव पे है। आपका जो भी पड़ा हुआ है उसको एक बार रिकवर कीजिए। आपके जो नोट्स है उनको शॉर्ट्स नोट्स के अंदर है जो परिवर्तित करते हुए पढ़े। मॉडल पेपर जरूर सोल्व कीजिए। टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिए। मैंने बता दिया आपको अनअकैडमी वाली कैसे ज्वाइन करनी, उसको जरूर ज्वाइन कीजिए। उस पर आप देख सकते हैं। और उसका प्लस वाला अगर ज्वाइन कर लेते हो तो आप समझ लीजिए उसके अंदर जो टेस्ट आता है बहुत शानदार टेस्ट आता है। उसके अंदर जो टेस्ट बनाते हैं लोग, वो जो बोर्ड के पुराने पेपर सेटर्स होते हैं ना, वो अनअकैडमी में प्लस सब्सक्रिप्शन अंदर जो टेस्ट सीरीज चलती है वो लोग बनाते हैं। तो प्लस वाला अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो प्लस वाला ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन फ्री वाले भी आपके डील चल रही है, फ्री वाला भी टेस्ट दे सकते हो। ये ऑफलाइन टेस्ट सीरीज जरूर लीजिए। आप अंतिम समय पे है, आपकी पढ़ाई और तैयारी बहुत शानदार होनी चाहिए, क्योंकि अब है जो आपके पास मौका अंतिम है। अब है जो चूक गए तो फिर आपका कुछ भी नहीं होने वाला है। तो 25 को तैयारी मान के चलिए। इसके अलावा जैन समाज मांग कर रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी जल्दी फैसला लोगे। फैसला कब होता है ये किसी को कोई पता नहीं है, कभी भी हो सकता है। तब तक आप अपनी तैयारी में ढील न दीजिए तो बेहतर है। मेरी ओर से आपको सुझाव यही है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करना है आप कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आप सभी का है, आपके सपोर्ट से ही बना है, मेरा नहीं है, किसी एक का नहीं है, आप सभी हम सभी का है। तो आप सपोर्ट अवश्य कीजिएगा। और बाहरी राज्य अभ्यर्थी कोटा समाप्त करने के लिए जो हमने मुहिम चला रखी है उसके लेकर भी हम कल एक बहुत बड़े सबूत के साथ वीडियो लाने वाले हैं, तो आप उसे अवश्य देखिएगा, आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। तो राजस्थान के अभ्यर्थियों से विशेष आग्रह है कि हमें सपोर्ट अवश्य कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो करेंगे यही समाप्त। मिलेंगे कैसे नॉलेज वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।